सलोन जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बधाई देता हूँ। हमारे जीवन में प्रभु ने और भी एक दिन दान दिया। भक्तों को दिनों का, समयों का, सबको सब बात का लेखा देना पड़ता है ना। इसलिए हमको हमारा कितना छोटा आयु है, इस आयु में हमें अनंत काल का तैयारी कितना उत्साह से करना चाहिए, ये बात जानना बहुत जरूरी बात है। और हम लोग इस विषय में अनजान रहेगा तो विरोधी हमारा समय को लूट लेगा, समय बर्बाद कर देगा। समय को सही रीति में इस्तेमाल करना, और ख़ास करके हम लोग अभी जो जी रहा है बुरा दिन है, हमको हर एक बातों को समझना है। हर एक बातों का सच्चा ज्ञान हमें वचन से मिलता। आज मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूँ, उसका विषय है बदलने वाला चेहरा। बदलने वाला चेहरा, ठीक है ना। इस विषय पर आज आपसे बात करने के लिए प्रभु ने मुझको मानव आत्मा में प्रेरणा दिया, तो वो बात को मैं आपको आज बताना चाहूँगा। क्योंकि आपको मालूम है बाइबल एक सच्चा आईना है, उसमें देखेगा तो सारा बात हमको दिखता है। इसलिए आपको मालूम है जब यशायाह नबी किताब में उसका 34 अध्याय उसका 16 वचन में हम लोग पढ़ता है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरी हुई न रहेगी, कोई बिना चोट न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। अनोखा बात है प्रियो। अब देखिए, हमारे हाथ में जो बाइबल है वो हमारा नहीं है, यहोवा का किताब है, सत्य ग्रंथ है। बाइबल का बारे में जो बाइबल ही गवाही देता है बहुत अनमोल बात है। इसमें लिखा हुआ हर एक बात सत्य बात है, वो कभी नहीं बदलेगा। आपको मालूम है दुनिया भर का सारा ग्रंथ बदलते रहता, पर जो प्रभु का वचन बाइबल का एक भी शब्द कभी बदला नहीं। परिभाषा में कुछ गलतियाँ है वो बात अलग है, परंतु ये परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, उसमें एक भी गलती कभी नहीं पा सकेगा। तो इसका मतलब, इसका अथॉरिटी ये प्रभु का वचन है, यहोवा का किताब है, उसमें सारा बात मिलेगा, है ना। अपने आप को हमें जानना। आज आपको मालूम है कई लोगों का चेहरे देखेगा तो उनका जिंदगी को हम पढ़ सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको बड़ा एजुकेशन पाने का जरूरत नहीं है, आप PhD पाएगा तब आपको मालूम पड़ेगा, है ऐसा नहीं। एक साधारण व्यक्ति भी चेहरा देख करके लोगों को पढ़ सकता है ना। तो चेहरा दिल का दर्पण है, आपका दिल का सारा अवस्था प्रकट करने वाला एक बात है चेहरा। हाँ देखिए, आज हम अपने जीवन में हमारा चेहरा देखेगा तो लोगों का क्या गवाही देगा, है चेहरा देख करके लोग गवाही देगा। आपको मालूम है बाइबल में वचन में ना, नीति वचन का किताब में 15 अध्याय उसका 13 वचन का शुरुआत पढ़ना। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। हाँ देखा कितना सुंदर वचन है। और आपका मन में आनंद है तो, आपका मन में वास्तविक खुशी है तो वो चेहरे में दिखता। तो मतलब आज बहुत लोगों का मन में वो आनंद नहीं है प्रियो। ऐसे आज लोग टेंशन में है ना, पाप का गुलाम होकर के लोग बहुत परेशान है, निराश में है बहुत भयंकर बात है। कई लोग मतलब निराश होकर के आत्महत्या करने का निर्णय में है, ऐसा बहुत अवस्था हम देख सकते हैं ना। मैं एक बार ट्रेन यात्रा में मुझे एक व्यक्ति मतलब पूछा क्या बात है आज आप बहुत आनंदित दिखता है, तो व्यक्ति एक्चुअली निराश में था। मैं आपको बताऊं तो मैंने उसको बताया कि मैं परमेश्वर का वचन ध्यान करके प्रभु के संगति में रहकर आत्मा में रह करके मैं चल रहा हूँ। उसको समझ में नहीं आया, मैं उसके बेस पर उसको सुसमाचार सुनाया। आपको मालूम है क्या हुआ है, वो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए भूसावल जा रहा था, उसने उसका निर्णय बदल दिया। बड़ा चरित्र है, मैं आपको क्या बताऊं।
प्रियो, जरूर मेरे और आपका चेहरा देख करके ये दुनिया एक ऐसा सवाल पूछना चाहिए, क्या बात है, आप बहुत आनंदित हैं। क्योंकि ये आनंद दुनिया के लोगों का चेहरा में हम नहीं देख सकता, क्योंकि ये आनंद एक अतुल्य आनंद है। ये प्रभु की ओर से हमें मिला हुआ आनंद है ना। प्रभु ने एक बार यीशु मसीह ने चेलों को बताया था, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 22 वचन की आखिरी में, है ना। आपको मालूम है, आपको याद है वो वचन, यूहन्ना 16 अध्याय का 22, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। तुम्हारा आनंद, मतलब प्रभु हमें जो आनंद दे रहा है वो आनंद एक अतुल्य आनंद है। आनंद का स्रोत क्या मालूम है? आत्मा है। इसका मतलब अगर आप आनंदित रहना चाहता है तो आपको ये भी जानना है आत्मा में रहना। आप जो आत्मा पाया वो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको याद है आत्मा का फल। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद। देखा, आप देखिए, आनंद आत्मा का फल में आता। गलातियों 5 अध्याय का 22-23 वचन है, आपको मालूम। मैं ऐसा जो नहीं मालूम उनके लिए रेफरेंस बताता, सब बात उड़ा कर पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रियो, अगर हम आत्मा में हैं हमको आनंद होगा, आनंदित रहना प्रियो। और आप आनंदित रहेगा ना, ये वही नीति वचन 15 अध्याय का 15 वचन का भी पाठ पढ़ना। परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोजन में जाता है। मतलब बोलेगा तो वो एक पर्व में है एक पर्व में हमेशा एक पर्व मनाने वाला अनुभव। आज लोग, दुनिया के लोग थोड़ा आनंद पाने के लिए पिकनिक जाता, और कई लोग उसमें हो जाता है खत्म पिकनिक करते करते, है ना। कितना दुखदायी बात है। और जो प्रियो, परमेश्वर का लोग प्रभु के साथ संगति में रहकर ये जो आनंद पाता है उसको अवर्णनीय आनंद है। आपको मालूम है, आज दुनिया की खुशी के पीछे जाने वाला बहुत जल्दी उसमें मर भी जाता है, जल्दी बीमार गिर जाता है ना। परंतु ये आनंद का एक गुण, एक खूबी, कोई नीति वचन 17 अध्याय का 22 वचन का आप शुरुआत पढ़ना। मन का आनंद अच्छे औषध है। देखा, मन का आनंद अच्छा औषध है, अच्छा औषध है। आप देखिए, आज मुझे सुनने वाला, आप मन में आनंदित है? आप देखो, मन में आनंदित है तो मैं इसलिए बोला, दिल के दर्पण है चेहरा, चेहरे से मालूम पड़ेगा, है बहुत बड़ी बात है। हमारा एक बार महान ज्ञानी सोक्रेटिस ने एक जवान व्यक्ति को बोला, बेटे तू बोल, मैं तुझको देख पाऊं। मतलब शब्द में जरूर वो व्यक्ति का अवस्था मालूम पड़ेगा, चेहरे में उसका अनुभव या उसका जिंदगी को हट सकता। ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब सामान्य बुद्धि का कोई भी लोग ये बात को समझ सकता है। तो हमको ये बात को जानना है कि आज आपको मालूम है, आपको एक ये सच्चा आनंद का स्रोत में आपको बोला आत्मा है। आत्मा में रहेगा तो आनंद आएगा, और उसका मार्ग भी वचन है, वचन। इसलिए हम आपको प्रभु के वचन से ये बात शेयर करता। यिर्मयाह ने कहा हुआ शब्द आपको याद है, यिर्मयाह नबी का किताब उसका 15 अध्याय का 16 वचन, एक बहुत भक्तों के लिए बहुत गहरा एक वचन है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। देखिए, मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। क्या बात, प्रभु का वचन। ये वचन जब भी मेरी और आपके पास जब आता है ना, उसको सिर्फ अपन मनोरंजन के लिए नहीं सुनना, उसको भाकर खा लेना, बोलेगा तो जीवन में लाना, अपने जीवन में लाने वाला अनुभव। ये बहुत गंभीर बात है। हर एक पवित्र लोगों को ये बात का एक अच्छा निर्णय होना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों को प्रभु का वचन अच्छा नहीं लगता है। वचन अच्छा नहीं लगता है तो, प्रभु के बात अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो व्यक्ति निराश हो जाता, दुखी हो जाता है ना। मतलब उसका खुशी सब चले जाता।
प्रियो, प्रभु जो भी कहता है ना, आनंद से मानना ना। 119 वचन संहिता का 162 वचन शायद आपको याद होगा। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हाँ, क्या बात है। आप कभी ऐसे हर्षित हुआ है? अगर आप प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति प्रभु का हर एक वचनों में वो इतना हर्षित हो जाएगा जैसा बहुत बड़ा लूट पाया। आप देखिए, ये दुनिया में मिलने वाला सबसे बड़ा धन है प्रियो, प्रभु का वचन। उसको हमें अपनाना, अपना हृदय में रखना। पड़ोसियों में ऐसे लिखा है, नया नियम का मंडली के लिए, पड़ोसियों 3 अध्याय का 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकता से बसने दो। हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं है, अधिकता से या बहुत से। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु का वचन हमारा हृदय में रहकर उस वचन पर मनन करते रहने वाला व्यक्ति, निश्चय बात है, मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु का वचन मनन करने के टाइम पर मिलने वाला आनंद कितना अनोखा है। बिल्कुल, ये वचन आपका हृदय में रहना प्रिय, और ये वचन पर हमेशा मनन करना, तब आपका चेहरा चमकेगा। आपको हमारा पॉन्ड्स पाउडर का, पुट्टीकोरा पाउडर का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका चेहरा वो डालने से बढ़कर सुंदर रीति में चमकेगा। ये सच्ची बात है। तो हमारा साचा चमक है प्रभु का साथ का संबंध, प्रभु का वचन के साथ का संबंध है। ये बात कभी नहीं भूलना। ये प्रभु की ओर से हमारे लिए प्रबंध है। उस आनंद में बना रह करके जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। तो बाइबल में कई लोगों का जीवन और उनका अनुभव हमको हमारा इसमें बहुत गहरा ज्ञान प्रदान करता। मैं इस कारण मैंने इस विषय को थोड़ा सा आपके साथ बांटना चाहा। यहाँ पर बाइबल के सबसे पहला किताब उत्पत्ति के किताब से हम शुरू करेंगे। वहाँ पर हम देखते हैं आदम हव्वा का, हमारा दंपतियों का पहला और दूसरा बेटा काइन और हाबिल, ये लोग प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए गया। आपको ये संभव मालूम, उत्पत्ति 4 अध्याय में। तब क्या हुआ, मतलब प्रभु हाबिल में और उसका भेड़ में प्रसन्न हुआ, पर जो काइन में और उसका भेड़ में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। आप देखिए, अभी ये प्रसन्न, देखिए अभी आपको एक बात मैं आपको बताऊं, आपका सच्चा आनंद तब है जब प्रभु आप में आनंदित हो। प्रभु आप में आनंदित नहीं है तो आपको सच्चा आनंद का अनुभव नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। एक बार मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया वो बात है, एक वायलिन बजाने वाला है ना, वो बहुत बड़ा एक फंक्शन चल रहा है और उसमें ये बजाया तो सुनने वाला सब लोग इतना आनंदित हो गया, लेकिन ये बजाने वाला वो व्यक्ति में आनंद नहीं दिखा। तब लोगों ने पूछा, साहब आप इतना अच्छा बजा रहा है, हम सब लोग आनंदित है, परंतु आप क्यों नहीं आनंदित है? तब वो व्यक्ति ने बोला, मेरा देखना आपकी और नहीं, मेरा देखने के लिए देखो वो कॉर्नर में मेरा उस्ताद बैठा है, मेरा टीचर, उसने मुझे सिखाया। जब तक उसका चेहरा आनंद नहीं होगा तब तक मैं आनंद नहीं मना सकता। प्रियो, एक बात आप जानना, यदि हमारा प्रभु हमारे में आनंदित है तो आप आनंदित बिना नहीं रह सकता। आपका दिल उमड़ेगा, आप आनंद में भर जाएगा। ये सच्ची बात है। इसलिए प्रभु का ये जो वचन जो कहता है ना, ये सत्य बात है। आज बहुत लोग आनंद का मार्ग ढूंढ कर जा करके धोखा खा रहे हैं। प्रियो, आनंद का भरपूर 16 वचन संहिता का 11 वचन में लिखा है, प्रभु को उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। प्रियो, हमें आनंद चाहिए, हम प्रभु को उपस्थिति में रहना। वो उपस्थिति में मिलने वाला आनंद बयान से बाहर है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब उत्पत्ति 4 अध्याय का 4-5 वचन, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। देखिए अभी आप देखो, अभी यहाँ पर मानव
आबेल ने कायन के साथ कुछ भी कार्य नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा आबेल अभी इधर बहुत खुशी मना रहा है, उड़ी मार रहा है? परंतु कायन का चेहरा उदास हो गया, वो क्रोधित होने लगा। देखा, आपको मालूम है कई लोग है ना वचन सुनने के टाइम पर वो सही रीति में वो वचन को नहीं लेगा ना, उनका चेहरा क्रोध में भर जाता। अभी इतना अच्छा वचन से प्रभु लोगों से बात कर रहा है, परंतु एक अच्छा मन से ना सुनने वाला व्यक्ति, इसका मतलब है ना हम लोग प्रभु की उपस्थिति में जब भी बैठता है ना प्रियो, एक अच्छा मन चाहिए, एक सच्चा मन चाहिए, प्रभु का वचन को स्वीकारने वाला एक मन चाहिए। प्रभु आप मुझसे बोलना, प्रभु का वाणी सुनने का एक तैयारी का मन चाहिए। ऐसा नहीं है तो विरोधी आपको धोखा दे सकता है। कई बार कई लोगों के जीवन में ऐसा कुछ बात देखता है तो सुनाने वाला हमको बहुत वेदना होता, क्योंकि उनका चेहरे में आनंद नहीं। सब लोग आनंद होने के टाइम पर कुछ लोग आनंद नहीं होता, क्योंकि उनका ध्यान प्रभु का वचन की ओर नहीं, और उसको सही रीति में वचन को नहीं ले रहा है। इसका मतलब उनका अवस्था बिगड़ जाता है। आत्मीय जीवन में बहुत गिरावट होता, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह अनुभव आपके भी जीवन में हुआ होगा, है ना। देखिए, अभी आबेल आनंद से उड़ी मार रहा है, क्योंकि आबेल में और उसकी भेड़ में प्रभु प्रसन्न हो गया, क्योंकि आबेल को मालूम था बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं। पाप क्षमा लहू बहाने के द्वारा है, क्योंकि पुराने नियम का सभी पवित्र लोग जो बिच के आया बलि चढ़ाते थे, यीशु मसीह सूली पर किया जाने वाला वो बलिदान का एक छाया था। और आदम हमने डैडी मम्मी ने ये बात को सिखाया। हम लोग पाप करके नंगा बन गया था, और हमें प्रभु के उपस्थिति में खड़ा होने के लिए प्रभु ने एक मेमने का वध करके हमें छबड़ा से वस्त्र पहनाया। ये बात को आबेल ने उसको ग्रहण किया और वो विश्वास से यहाँ पर अर्पण किया। आप देखिए, प्रभु प्रसन्न होने का कारण प्रभु भविष्य में करने वाला बलिदान पर आबेल ने विश्वास किया। ये बात उधरी उत्पत्ति में नहीं लिखा, तो भी इब्रानियों में विश्वास का शूरवीरों का उस मतलब नाम लिखा हुआ अध्याय है, इब्रानियों 11 अध्याय, आपको मालूम। उसका नंबर 1 विश्वास का शूरवीर आबेल लेकर के वहां पर लिखा। उसका प्रसन्न होने का कारण भी वहां पर लिखा, है ना। यहाँ पर नहीं लिखा तो वहां पर लिखा। आत्मा जो करता है प्रयोग, कितना स्पष्ट बात है ना। इब्रानियों 11 अध्याय का 4 वचन। विश्वासी से हाबेल ने काइन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। देखा, विश्वास के द्वारा। आप देखिए, अभी क्या विश्वास था, मतलब भविष्य में परमेश्वर का पुत्र स्त्री के संतान होकर आकर मानव जाति का उद्धार के लिए वो बलिदान होगा। ये बात का विश्वास हाबेल में था, पर जो काइन में नहीं था। आप देखो प्रियो, कितना बड़ी बात है। अभी यहाँ पर क्या हुआ आपको मालूम। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा अभिनय हुआ, है ना। कई लोग है ना मंडली में भी आता है तो 32 दांत दिखाकर हंसता है, पर जो अंदर क्या है, भेड़ने वाला और मारने वाला भेड़ी है। अवसर आएगा तो मैं तुझे बाहर डालूंगा। कैसा कठोर दिल है प्रियो, है। ऐसा दिल देख करके हम प्रभु का भक्ति कैसे कर पाएगा। अपने आप को परखना प्रियो, हमें अपना दिल को कितना सजा करके हम प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए और प्रभु का वचन को सुनकर ग्रहण करना चाहिए। हमें सुनने वाला वचन हमारे जीवन में लाभदायक है क्या, ये बात को परखना। अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी प्रभु देखा अभी काइन का अवस्था बिगड़ गया, तो प्रभु अभी काइन से कुछ सवाल पूछता है और उसको समझाता भी है। भविष्य में तेरे जीवन में आने वाला भयंकर नुकसान से बचो। लेकिन काइन ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकारता नहीं, उसका मन कठोर हो जाता। ऐसा है प्रिय, कई लोग अगर गलत समझ लेता है ना, फिर उनको समझाने पर भी समझने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपना उस कठोर निर्णय में शैतान उनको एकदम बुरी तरह से बांध लेता। अब इससे
हमें बहुत बात सीखने के लिए मिलता है है। अभी यहाँ पर मतलब प्रभु ने कायन को पूछ रहा है उसका 5-6 वजह, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। देखा, पहले बात कायन अति क्रोधित हुआ। आप देखिए इधर क्रोधित होने का कोई बात है ही नहीं। हाँ, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखिए उसका मुंह भी उदास हो गया। आप देखो है, वो तो दुखी हो गया, निराश हो गया। हाँ, आगे। तब यहोवा ने कैन से कहा, देखा तुरंत प्रभु वहां पर उनके साथ बात कर रहा है। आप देखो प्रियो है। हाँ, तू क्यों क्रोधित हुआ? देखा पहली बात, तू क्रोधित होने का कारण क्या है? कौन किसका तुझको कुछ बिगाड़ा? कुछ भी किसी ने नहीं किया ना। हाबेल ने तो कुछ नहीं किया है, और कोई उधर है ही नहीं, तो फिर क्रोधित होने का कोई बात ही नहीं। लेकिन क्रोधित हुआ, क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? देखा, अभी इधर उदासी छाए जाने का कारण क्या है? तेरा भाई आनंदित हो रहा है, इसके लिए तुम उदास है क्या है? बड़ा सवाल है ना। आपको मालूम है ना, प्रभु की उपस्थिति में कई लोगों का अनुभव मैंने देखा है। कई लोग आत्मा में रह करके वचन सुन करके उसको आमीन बोल करके वो वचनों को स्वीकारता है, लेकिन जो शरीर में रहता है ना, वो लोग उनको बड़ा क्रोध से देखता है। क्या वो इतना खुशी बनाता, इसमें इतना बड़ा बड़ी बात क्या है? देखो, मैंने ये देखा, और प्रभु ने ऐसा दुष्टों को भी मंडली से प्रभु ने दूर किया, क्योंकि उनको सत्य वचन उनको अच्छा नहीं लगता था, है ना। अभी आपको मालूम नहीं, यीशु मसीह के साथ चलने लोगों भी ने क्या बोला, एक कठिन वर्तमान है, कौन सुनेगा? हम जाते हैं भाई, टाटा बोलकर चला गया, चले लोग। आप देखो, है ना, क्योंकि उनको यह समझा नहीं। यीशु मसीह जो बात करता है उसको सही रीति में नहीं समझा। आज भी ऐसा मंडली जीवन में भी है प्रियो, उनको ये समझता नहीं, इसलिए वो लोग दोष लगा करके निकल जाता। प्रियो, हमें प्रभु का वचन को सही रीति में समझना। प्रभु अभी कायन को समझा रहा है, लेकिन कायन समझने का मूड में नहीं। अब देखो, वो क्रोध में है, वो निराश हो गया। और आगे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? देखा, प्रभु एक एक सवाल उसको कर रहा है। अभी यहाँ 3 सवाल हमने देखा है। अभी भी तुझे चांस है, अभी भी आबेल की भीड़ में प्रभु प्रसन्न हुआ। तू भी ऐसे कर करके तू भी प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। प्रभु का बोलने का अर्थ वो है। लेकिन हम देखते हैं कि कायन ऐसा कुछ भी बात नहीं, और एक चेतावनी भी प्रभु वहां पर दिया। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखिए, कायन ये अभी एक खतरनाक अवस्था में तू है, तेरे सामने अभी तुझको उस पाप खा जाने जा रहा है, पर जो तुझे उस पर विजय पाना है। बोले का अर्थ तेरा एक क्रोध से मन फिरना है, दुखी चेहरा से मन फिरना है, अपने अच्छा निर्णय में होकर के विश्वास के साथ हाबेल ने जो चढ़ाया ऐसा भेड़ चढ़ा करके प्रभु को प्रसन्न करके आशीष पाना चाहिए। प्रभु ने उसको इतना सुंदर आलोचना दिया, लेकिन हम देखते हैं प्रियो, कायन ने ये बातों को नहीं सुना है। कायन वहां पर एक बड़ा नाटक है। क्या नाटक कहला? आगे बढ़। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, बस बहुत हो गया। अब देखिए, अभी खुशी मनाने वाला अपने भाई के पास कायन आया। कायन आकर बोलता है, चलो चलो अपन खेती में चलेंगे, क्योंकि कायन खेती करता था ना, खेती का फल लेकर आया था, तो बड़ा प्यार से अपना भाई हाबिल से कहा, चलो हम खेती में चलेंगे। उधर जाने के बाद में अभी उधर भी गया तो हाबिल में आनंद उमड़ रहा है।
क्योंकि प्रभु उसमें आनंदित है। और जो उसका चेहरा देख करके, उसका आनंद का चेहरा देख करके मानो कायीन का खून उबल रहा है। आप देखो, और वो क्रोधित होकर के उसको खत्म कर दिया। देखा, पहला खूनी है, कुछ भी दोष नहीं किया हुआ भाई को उसने खत्म किया। प्रियो, आज हमारा चेहरा कैसा है? आज हमारा चेहरे से हम क्या पढ़ पाएंगे ना? यशायाह नबी में एक ऐसा सुंदर वचन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यशायाह 3 अध्याय उसका 9 वचन का शुरुआत पढ़ना सिर्फ, है ना? बहुत बातें हमको इससे सीखना चाहिए प्रियो। हाँ, उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्ष्य देता है। देखा, उनका चेहरा भी उनका विरुद्ध साक्षी देता है। आपको जानना चाहिए, है ना? कई लोगों का चेहरा उनका ही खिलाफ गवाही दे रहा है, उनको नहीं समझता। आप देखो, बहुत बड़ी बात है। हमको अगर हम प्रभु का जन है तो हमें एक एक का चेहरा देख करके भी बातों को समझ सकता है, और हमें समझने वाला बनना चाहिए। तो अभी हमारा इतना अच्छा हमारे रीति में पालन पोषण पा करके जीवन बिताया हुआ, हमको मालूम है एदन वाटिका में भी क्या हुआ था। एदन वाटिका में जब आदम और हव्वा बहुत आनंद में था, इस आनंद में रहने वाला इस परिवार का आनंद लूटने के लिए शैतान ने योजना बनाया है। जब शैतान की योजना में फंस करके जब पाप हो गया, पाप होने के बाद में प्रभु ने आकर के आदम को पूछा, आदम तूने क्या किया? तुरंत आदम ने, प्रभु गलती हो गया, ऐसा गलती कबूल नहीं किया। क्या किया मालूम है? तुरंत उन्होंने क्या बोला? आदम ने कहा, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अभी बोलो, आपने बोला था ना, मैं तुझे एक टेक सहयोगी बना कर देगा। अभी दिया कौन? आपने। तो आधा गलती आपका और आधा गलती हव्वा का। मैं बिल्कुल इनोसेंट है। आज भी ऐसे बता रहे प्रियो, कोई भी गलती करने के बाद तूने ऐसे क्यों किया? वो तो उसने ऐसे बोला इसलिए मैंने किया। आपने दिया था ना मेरे को दोस्त, देखा बोलेगा तो। अभी आप देखो कितना भयंकर ये शैतान, कितना चालाक है, कैसे काम करता है। आज भी लोगों में आधा में स्वभाव कार्य कर रहा है, हमें सावधान रहना प्रियो, है ना? तो अभी आप देखो, ये हमारा आदम ने प्रभु पर दोष लगाया क्योंकि तूने दिया और फिर उसने दिया आधा आधा। देखिए कितना भयंकर बात है ना अपने जीवन में। आज मैं प्रभु में आनंदित है क्या है? बंदी गृह में रहने के टाइम पर भी, अरे मैंने कुछ भी गुनाह नहीं किया, प्रभु आप क्या धर्मी हैं, आप मेरे को नहीं देखता है क्या? ऐसा और उसने पूछा क्या? कभी नहीं पूछा प्रियो, ऐसा कभी नहीं पूछा है। वो तो बोलता है बाकी लोगों को उधर से भी बंदी गृह में होकर के पत्र लिखता है, तुम मसीह में सर्वदा आनंदित रहो। देखो, हमेशा प्रभु में आनंदित रहना प्रिय। हमारे जीवन में कोई भी, मैं ये सोचता हूँ, पुराना नियम में तक हबक्कूक ने कहा हुआ वो शब्द आपको याद होगा, आपका याद आए इसके लिए मैं बता रहा हूँ, है ना? उससे कितना बड़ी बात है नया नियम के बाद। हबक्कूक अपने अनुभव में प्रभु को पाया, इसलिए वो एक बड़ा गवाही देता है उसका 3 अध्याय का 18-19 वचन में। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित, तरह से पढ़, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे। बोलने का मतलब चारों तरफ से कितना भी प्रतिकूल भी होगा तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। क्या बात है, आप बताओ, अपना उद्धारकर्ता प्रभु में जो आनंद है या उद्धार का जो आनंद है, इससे बड़ा आनंद है ही नहीं। उस आनंद को बाकी कोई भी प्रतिकूल देख नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, नीचा नहीं कर सकता। बड़ी अद्भुत बात है। आज हमारे जीवन कैसा है?
आज हमारे जीवन में हम प्रभु को किस रीति में महिमा कर पाता है, ये बात को, इसका मतलब बदलने वाला चेहरा और वो सच्चा आनंद से अगर बदल गया, बड़ा खतरनाक अनुभव में वो जा सकता है। इसलिए प्रभु का लोग खास करके आत्मा का फल है कि नहीं परखना चाहिए। है मैं सच में आनंद में है कि नहीं, मैं सच में सबको प्रेम कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को परखना प्रिय। और ऐसा नहीं है वो बात वो व्यक्ति का जीवन को नुकसान करेगा, दूसरे को नहीं, उस व्यक्ति को। इसलिए मतलब ये विषय में बहुत ज़्यादा अपन प्रकाश पाना चाहिए, क्योंकि मतलब ये हमारा आत्मीय जीवन के लिए बहुत हमारा खास बात है। तो मैं आग्रह करता हूँ आने वाला समय में या कल का क्लास में भी आपको और भी थोड़ा विस्तार से बाइबल कहने वाला हर एक बातों के द्वारा इस बात को और भी हम गहराई से जानेंगे, और हम हमेशा प्रभु के आत्मा में रहकर, सच्चा आनंद में रहकर एक विजयी जीवन बिताने के लिए सुनने वाला सब पर प्रभु का अनुग्रह हो, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।